हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम कुछ होमोलॉगस सीरीज़ की बात कर रहे थे और उसमें सबसे लास्ट में जो एस्टर सीरीज़ थी उसकी हमने बात की थी। एस्टर सीरीज़ में देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपन से, मेरे से। आपसे तो कुछ नहीं हुआ, आपने तो पकड़ लिया उस मिस्टेक को। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने बताया कि सर ये कैसे क्या हो गया, गलत है ये। तो उसी में मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कल जो है मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एस्टर सीरीज़ के जो नोमेनक्लेचर है और इसका जो फॉर्मूला फॉर्मेशन है उसमें बड़ी हो गई, तो उसके लिए सभी को एक्सट्रीमली सॉरी। हम फिर से दोबारा इस एक्स्ट्रा सीरीज़ के बारे में आप आज फिर बात कर रहे हैं और आज फिर अपन सीखेंगे कि कैसे इसको करना है। देखिए RCS2OH ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से बनेगा इसका फॉर्मूला। R का मतलब एल्किल और ये R डैश का मतलब कोई दूसरा एल्किल, और यहाँ पर R डैश का मतलब अपने CS3 लिया हुआ है, CS3 डैश लिया हुआ है। चेंज भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। C2H5 भी आप ले सकते हो, और भी कुछ मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल में से कुछ भी ले सकते हो आप। अब देखिए इसमें यहाँ से बनाना सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कार्बन मेथेन O8, मेथेन प्लस O8। तो सिंगल कार्बन का मतलब मेथेन होता है, और इसके चारों तरफ आप ये 2 O लगा दें। एक तो सिंगल बॉन्ड से O लगा दें, एक दूसरा डबल बॉन्ड से O लगा दें। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों से O लगाने की वजह से जो है ये एस्टर बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें, और इस O के बाद में आप R डैश यानी CS3 आप लगा दें, ठीक है। ये वाला तो R हो गया यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O, और ये H जो है R हो गया, और ये वाला R डैश हो गया, ठीक है। तो ये मेथिल मेथेनोइट हो जाएगा, यानी सिंगल कार्बन वाला। अब दूसरे कार्बन चलते हैं अपन, एथेन एथेनोइट। एथेन एथेन के का मतलब होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन में दूसरे कार्बन पे आप तो O8 लगा दीजिए इस तरह से। देखिए इधर एथेन प्लस O8। एथेन 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इस पे O8 लगा, मतलब ये एस्टर बना दीजिए, और यहाँ पर ये CS3 आप लगा दीजिए। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इसकी कंप्लीट नहीं है, तो इसमें आप CS3 लगा दीजिए। तो एथेनोइट हो गया ये, और ये मेथिल हो गया। तो इसका पूरा नेम क्या हो गया? मेथिल मेथेनोइट। ये मेथिल एथेनोइट इसका पूरा नेम हो गया इस तरह से। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसमें गड़बड़ स्टार्ट हो गई पूरी, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई है इसमें। प्रोपेन ओइट, तो ये मेथिल तो ऐसे कैसे रहेगा? प्रोपेन जो बनेगा, अब ये जो बनेगा वो इस कार्बन पे जाएगा, थर्ड वाले कार्बन पर। प्रोपेन, प्रोपेन की बात करें अपन, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो एस्टर जो लगाना पड़ेगा इसी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये CS3 इस जगह पे लगाना पड़ेगा। बाकी की वैलेंसी आप कंप्लीट करेंगे। इसकी तो कंप्लीट है ही सही, इस वाले कार्बन की। हाँ, इसमें CS2 2 लगाते हैं, इसकी कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें CS3 लगाते हैं, इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से तो इसका क्या नेम हो जाएगा? इसका इधर नेम तो बिल्कुल सही ही है, प्रोपेन प्लस OH, तो मेथिल प्रोपेनोट है। बट ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ उसी तरह से CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O और CS3 करना पड़ेगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, और ये आपको इसमें ठीक करना पड़ेगा। और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी ठीक करनी पड़ेगी अपन को। ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के 4 कार्बन, 1 2 3 4, और इस पे आप एस्टर लगा दीजिए 4 कार्बन पे, और ये CS3 यहाँ लगा दीजिए, और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, CS2 और CS3। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही होगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करें अपन, इसमें भी सेम वही होगा।
हेक्सेन का 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डबल बॉन्ड O, एस्टर लगा दीजिए और इसके आगे CH3 लगा दीजिए आप। ठीक है, बाकी की बैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए इसकी। CH2 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 और CH3, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये तीनों गलत है। ठीक है, तो हेक्सेन तक ही हमें करना है, बाकी चाहे तो आप कर सकते हैं, इनको भी जो है ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको हेप्टेन के लिए, इधर बता देता हूँ। हेप्टेन 7 कार्बन है, तो पहले आप 7 कार्बन लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पे लगा दीजिए आप हेप्टेन का, हेप्टेन पे एस्टर लगा दीजिए और यहाँ CH3 आप लगा दीजिए। बाकी इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, इसकी कंप्लीट है। 4 बॉन्ड है इसके 2 बॉन्ड है, 2 लगा दीजिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा, और यहाँ CH3 लगेगा। तो ये होगा मेथिल हेप्टेनोइट। तो इस तरह से आप जो है इसको जो ठीक करेंगे सब अपने अपनी, जो अब मैंने PDF भेजी है उस PDF में जो है मिस्टेक है, तो उसको आप अपने हिसाब से ठीक करेंगे। मैंने समझा दिया है आपको, जो उसको ऐसे कैसे नहीं उतारना है, उसको ठीक करके अगर उतार लिया तो काट के दोबारा ठीक करके उतारना है पूरे एस्टर को। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, और उनके अंदर बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि जब बड़ी क्लास में अपन जाते थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 केमिस्ट्री चलती है, वैसे 3 केमिस्ट्री चलती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का तो कम ही रोल है, बट बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चलती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली हम कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं। तो सारी केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री एक तरफ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ है। इतने सारे कंपाउंड जो है हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उनको पढ़ना और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये जो है बहुत टफ इश्यू है। और उसी को सॉल्व करने के लिए और उनका जो है साइंटिफिक नेम एक सिस्टम में लाने के लिए हमने जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, सिस्टम बनाना है कि इनका नेम जो है वो रटने नहीं पड़े, और एक देखते ही हमें पता चल जाए कि इसका केमिकल नेम क्या होगा। रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। अलग अलग जितने सारे कंपाउंड है, बिलियंस में कंपाउंड है, अगर इनके नेम रटने लग गए जब तो हो गया काम। तो एक सिस्टम हम ऐसा डेवलप कर लें ताकि जो है हमें इनको रटना नहीं पड़े, और जैसे आपने केमिकल फार्मूला देखा उसका नेम भी आप फटाफट अपनी मर्ज़ी से ही लिख दें। तो देखिए नोमेनक्लेचर की जो है कोशिश पुराने ज़माने से की जा रही है, और पुराने ज़माने में ही अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें ट्राइबल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम, IUPAC सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम हैं। सबसे पहले हम ट्राइबल सिस्टम की बात करें। ट्राइबल सिस्टम ये मतलब ट्राइब्स, आप जानते हो ट्राइब्स क्या होती है, और ट्राइब्स के समय का मतलब जो ट्राइबल सिस्टम तो बिल्कुल बहुत पुराना सिस्टम है। और जो ट्राइब्स ने नाम दे रखा है, पुराने ज़माने में जो नाम उसका दे रखा है वही नाम उसका चलता है। यानी पुराने ज़माने से जो नाम उसका अपन ने सुना है, लोगों ने जो दिया है नाम, उसी के हिसाब से जो है सिस्टम चलता है। तो देखिए ट्राइबल सिस्टम में दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। तो ये जो है उसकी नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये मेथेन है, CH4 आप जानते हैं, मेथेन पढ़ा है आपने। बट ट्राइबल पहले इसका नाम मेथेन नहीं था, पहले इसको मार्श गैस के नाम से जानते थे। मेथेन तो हम अभी कहते हैं, लेकिन ट्राइबल नेम इसका मार्श गैस है। क्यों मार्श गैस कहा जाता है? क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदली एरिया।
क्योंकि सबसे पहले जो ये गैस जो हमें प्राप्त हुई थी वो मार्शी एरियाज़ में प्राप्त हुई थी, इसलिए मार्श गैस इसको कहा जाता है। इसी तरह से अपन ये बात करेंगे मेथेनॉल की, CH3OH मेथेनॉल। इसका ट्रैवल नेम वुड स्प्रिट है। वुड स्प्रिट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले लकड़ी से को उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करके वुड स्प्रिट सबसे पहले प्राप्त हुई थी, तो इस वजह से लकड़ी से प्राप्त हुई थी सबसे पहले वुड, इसलिए इसका नेम जो है वुड स्प्रिट रख दिया गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वुड, तो डिस्ट्रक्चर ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टिलेशन होता है, बट वुड का लकड़ी को जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो है गर्म किया जाता है, उसमें से कुछ लिक्विड जो है निकलता है, उसको हम वुड के नेम से जानते हैं, और सॉरी उसको हम वुड स्प्रिट के नेम से जानते हैं, और वुड स्प्रिट बेसिकली मेथेनॉल होती है। इसके बाद में एथेनॉल की बात करें, सॉरी एथेनोइक एसिड है ये, एथेनोइक एसिड की बात करें, CH3OH ट्राइवल नेम जो है इसका एसिटिक एसिड है, क्योंकि ये जो है सबसे पहले विनेगर में मिला था, विनेगर से प्राप्त किया गया था, और विनेगर का लैटिन नेम जो है वो एसिटम है, और इसी वजह से इसको एसिटिक एसिड नाम दिया गया। मेथेनोइक एसिड ट्राइवल नेम इसका फॉर्मिक एसिड है, मैंने पहले ही बताया आपको, एंड से ये प्राप्त हुआ था जिसको लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि चींटियों में ये पाया गया था। और मैंने ये भी बताया था उस समय कि सभी जितने भी डंक है, चाहे चींटी का डंक हो चाहे बिच्छू का डंक हो, उन सभी डंक के अंदर ये मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद में लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड को तो आज भी हम लैक्टिक एसिड के नेम से ही जानते हैं, ठीक है। IUPAC नेम इसका होता है, बट IUPAC नेम हम इसका लिखते नहीं हैं, ज़्यादातर हम इस लैक्टिक एसिड के नेम से जानते हैं, क्योंकि ये सब दूध से हमें मिलता है, और दूध को जो है लैटिन लैंग्वेज में लैक्टम कहा जाता है, और लैक्टम से ही लैक्टम के अंदर मिलता है, इसलिए इसका नेम लैक्टिक एसिड दिया गया है। तो इस तरह से जो है ट्राइबल सिस्टम है, उसमें जो जिस रिसोर्स से जो चीज़ प्राप्त होती है उसी हिसाब से उसके नेम रख दिए जाते हैं, और आज भी कई जो ट्राइबल सिस्टम से जो हमें नेम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनके नेम आज भी हम वैसे ही लिखते हैं। ट्राइबल सिस्टम की कुछ चीज़ों को आज भी हम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि ट्राइबल सिस्टम को पूरा ही हमने अमान्य कर दिया, वैसे ट्राइबल सिस्टम पूरा अमान्य उसकी मैक्सिमम चीज़ें अमान्य हो गई है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उनको आज भी हम यूज़ में लेते हैं, जैसे जो लॉन्ग चेन वाली जो है उनके लिए N यूज़ किया जाता है, नॉर्मल, N का मतलब होता है यहाँ नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन होगी जो लंबी सी होगी, नॉर्मली अपन इसको ब्यूटेन कहते हैं, बट ट्राइबल सिस्टम में इसके आगे N लगा दिया, वैसे ब्यूटेन ही है, ये पेंटेन है, आप जानते हैं, आपने लिखा है पेंटेन का फॉर्मूला, ये हेक्सेन है, बट N लगा देते हैं इसके अंदर ट्राइबल सिस्टम के अंदर। इसके बाद में दूसरा, अगर सिंगल ब्रांच उसके निकली हुई है कहीं कहीं पे, तो सिंगल ब्रांच के लिए जो है आप ट्राइबल सिस्टम में आइसो कंपाउंड लिखा जाता है, ये बॉन्ड जो है इधर की तरफ आएगा और ये बॉन्ड इधर से यहाँ से निकलेगा, ये थोड़ा सा इसमें इस बॉन्ड लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें ये बॉन्ड इस तरह से लगेगा, ये यहाँ की जगह, ये जैसे बॉन्ड थोड़ा ऊपर लग रहा है, बट ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। अब देखिए इसको जो लिखेंगे वो आइसोब्यूटेन है, तो 1 2 और 3 कार्बन तो एक सिंगल लाइन में आएंगे, और एक कार्बन जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस तरह से 1 2 3 और एक कार्बन जो है ऊपर चला जाएगा। इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, यहाँ 3 बाकी है, यहाँ भी 3 बाकी है, और यहाँ पर भी 3 बाकी है, और यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ लगा देंगे आप, तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसी तरह से पेंटेन है, पेंटेन में भी इसी तरह से आप रखेंगे, एक ब्रांच इसकी निकाल देंगे, बाकी 4 कार्बन जो है सिंगल लाइन में चले जाएंगे। इसी तरह से आइसोहेक्सेन है, उसमें भी यही करेंगे आप,
5 तो सीधी लाइन में चलेंगे और एक साइड में ब्रांच निकालते हैं, यानी सिंगल ब्रांच के लिए हम आइसो यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर 2 ब्रांचेस हैं तो उसके लिए उनको जो है नियो कंपाउंड कहा जाता है। अगर 2 ब्रांचें निकली हुई है तो उसको नियो कंपाउंड के नेम से हम जानते हैं। जैसे नियोपेंटेन है 5, क्योंकि 2 ब्रांचें निकालने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना ज़रूरी है। 2 ब्रांचेस जो है ब्यूटेन में आप 2 ब्रांचेस नहीं निकाल सकते, कम से कम 5 कार्बन की नेसेसरी होता है। नियोपेंटेन कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 कार्बन तो सिंपल है और ये 2 ब्रांचेस निकली हुई है, तो इस तरह से 2 ब्रांचेस निकली हुई यहाँ पर रहती है। इसी तरह से नियोहेक्सेन, इसमें 4 कार्बन तो स्ट्रेट है और 2 ब्रांचेस से निकली हुई थी। नियोहेप्टेन 2 ब्रांचें निकली हुई है और बाकी जो कार्बन है वो इस तरह से निकले हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से नियो ऑक्टेन तक, तो ये नियो पूरा है। तो ये इसके अंदर इसका यूटिलाइजेशन आज भी हो रहा है ट्राइवल सिस्टम का, कि नॉर्मल सीधी चेन है तो उसके लिए एन का यूज़ करेंगे, जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। और अगर एक सिंगल ब्रांच है तो उसके लिए हम आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन का यूज़ करेंगे। और अगर 2 ब्रांचें उसमें निकली हुई है तो उसके लिए नियो वर्ड का हम यूज़ करेंगे, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन। ठीक है, तो इसके बाद में तो ये तो हो गया आपका ट्राइवल सिस्टम। और ट्राइवल सिस्टम में भी वो चीज़ें हमने ली है जिनको आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वुड स्प्रिट आज भी वुड स्प्रिट आज भी मेथेनॉल को कहा जाता है। लैक्टिक एसिड हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं इसके लिए, मेथेनोइक एसिड के लिए। और फॉर्मिक एसिड जो है मेथेनोइक एसिड के लिए आज भी हम यूज़ में लेते हैं। वुड स्प्रिट का मैंने बता ही दिया है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क के लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ हम करते ही हैं। अब इसके बाद में एक और सिस्टम आता है डेराइव्ड सिस्टम। अब डेराइव्ड सिस्टम के अंदर एक कंपाउंड को जो है बेस मान लिया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं, और इसी वजह से इसको डेरिव्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चला, कुछ समय तक ये भी रहा, लेकिन कुछ समय बाद जो है ये भी ख़त्म हो गया। इन दिस सिस्टम द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो सिंपल कंपाउंड के डेरिवेटिव जो होते हैं, तो सिंपल कंपाउंड को बेस मान लिया जाता है और उसी के हिसाब से दूसरे कंपाउंड के जो नेम और डेरिव्ड कंपाउंड जो है लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ मेथेन के डेरिवेटिव। अब देखिए, वैसे तो CH3 आप जानते हो क्या होता है, एथेन होता है, बट यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये इसको डेरिवेटिव मान लिया गया है, CH4 को डेरिवेटिव मान लिया गया है। अब इसके कंपाउंड है, ये तो मेथेन हो गया, ठीक है, इसको तो मेथेन मानेंगे। अब इससे कोई दूसरा कंपाउंड आके जुड़ता है तो CH3 यहीं आके जुड़ेगा, CH3। तो ये तो एथिल है, आप जानते हो, IUPAC में हम एथिल कहते हैं। लेकिन इसका जब डेरिवेटिव नेम लिखेंगे तो इसको तो आप मेथेन लिखेंगे, मेथेन, और इसको लिखेंगे मेथिल। तो क्या हो गया ये, मेथिल मेथेन। इसी तरह से अगर एक और आ जाता है यहाँ पे, ये तो मेथेन है ही सही, और अगर 2 कार्बन और आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है ये क्या है, ये प्रोपेन है। प्रोपेन है, आप जानते हो, बट इसको कैसे लिखेंगे यहाँ डेरिवेटिव में, एथिल। ये तो इसका बेस मानेंगे और ये इसको एथिल कहेंगे अपन, एथिल मेथेन। तो देखिए यही प्रॉब्लम थी, इस वजह से ज़्यादा नहीं चला। ये देखिए यहाँ पर आगे भी और भी जो नेम हैं इसी हिसाब से दे रखे हैं। इसको मान लिया ट्राईमेथिल मेथेन और ये टेट्रामेथिल मेथेन, इस तरह से जो है इसको बेस कंपाउंड मान लिया। और ये 3 जो है यहाँ पर मेथिल हो गए तो 4 जो है मेथिल हो गए तो 4 टेट्रामेथिल, और 3 मेथिल हो गए तो ट्राईमेथिल। इस तरह से जो है इनके डेरिवेटिव के नाम दिए गए। इसी तरह से ये कार्बिनोल है। कार्बिनोल जो है वुड स्प्रिट या मेथेनोइक एसिड को कहते हैं, और इसी को जो है बेसिक कंपाउंड माना गया है यहाँ पर, जिसे
इसको बेसिक कंपाउंड माना गया, तो इसको कार्बिनॉल कहा गया, CH2OH को। इसके आगे एक CH3 तो मेथिल कार्बिनॉल, फिर ये दो आगे तो ये तो कार्बिनॉल है इसे, तो एथिल कार्बिनॉल, ये दो कार्बन को एथिल बोल दिया और ये कार्बिनॉल है सही, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाला तो कार्बिनॉल है, ये वाला तो यहाँ से लेके ये तो कार्बिनॉल है। अब इसके चारों तरफ ये मेथिल है तो ये मेथिल लिख दिया, ये एथिल है तो एथिल लिख दिया, और ये क्या है आइसोप्रोपिल है ब्रांच्ड वाला, तो आइसोप्रोपिल लिख दिया, तो मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल नेम लिख दिया, जो कि बहुत अनसाइंटिफिक टाइप से लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा और लगता है, जिसको लर्न करना और जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से ये सिस्टम जो है ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। इसी तरह से एसिटिक एसिड के भी कुछ डेरिवेटिव दे रखे हैं यहाँ पर, ये एसिटिक एसिड है जिसके डेरिवेटिव दे रखे हैं, इसको एसिटिक एसिड के नेम से जानेंगे अपन। और ये मेथिल तो मेथिल एसिटिक एसिड, और फिर एक और कार्बन और बढ़ गया तो एथिल एसिटिक एसिड, ठीक है, एक और कार्बन आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड के कुछ कंपाउंड है, बट अपने सिलेबस में है, ये मान्य नहीं है, इसको आजकल हम यूज़ में लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में, इस वजह से हमें इसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम IUPAC स्टार्ट करेंगे।